आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर बड़ा टकराव है। एक तरफ सरकार का सख्त रुख है तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का खुला विरोध। आरटीई के तहत एडमिशन को लेकर अब मामला गर्मा गया है। सरकार ने साफ कह दिया है नियम नहीं माने तो मान्यता रद्द होगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अधर में लटके हैं बच्चे। क्या होगा उनका भविष्य, इस पर हम बात करेंगे। प्रवेश पर तकरार, आरटीई पर राज। जी हां, छत्तीसगढ़ में आरटीई को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच टकराव तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि वे असहयोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाने के लिए वे सभी संवैधानिक विकल्पों पर काम कर रहे हैं और आंदोलन जारी रहेगा, चाहे मान्यता रद्द ही क्यों ना कर दी जाए। वहीं राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। अब सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में दी जा रही आरटीई प्रतिपूर्ति राशि अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसके बावजूद स्कूलों का विरोध जारी है। अब देखना होगा इस टकराव का समाधान कैसे निकलता है। तो छत्तीसगढ़ में आरटीई को लेकर खींचतान जारी है। प्राइवेट स्कूलों को सरकार का सख्त निर्देश है। चलिए इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वंदना राजपूत जी हैं, फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 पर। आरटीई पर लगातार रार की स्थिति देखने को मिल रही है। निजी स्कूल जो हैं वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। किस तरह से देख रही हैं आप इसे? बच्चों का भविष्य तो इससे अधर में रहेगा। क्या करना चाहिए? क्या कुछ कांग्रेस सुझाव देना चाहती है इस पर? देखिए राजश्री जी, जब राइट टू एजुकेशन आया था तो इनका एक उद्देश्य था कि जो गरीब बच्चे हैं उनके बच्चे भी अच्छी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें। ये इनका उद्देश्य था। और जब हम पहले देखते थे कि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 81,000 बच्चों के लिए एक रिक्त पद रहता था कि 81,000 में बच्चों की भर्ती होती थी। अलग अलग स्कूलों के माध्यम से उनके लिए पद रिक्त रहता था कि इस स्कूल में इतने बच्चों के लिए सीट रिक्त रखा जाएगा और आरटीई के माध्यम से उन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के षड्यंत्र के अनुसार आप देखिएगा कि जो 81,000 जो सीट बच्चों को मिलती थी वो कटौती करते 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 अभी वर्तमान में 19,479 पद, सिर्फ उतना ही बच्चों के लिए वो जो उनको एडमिशन मिलना है, ये जो रिक्त पद है जो उनको जो एडमिशन मिलना था, मतलब आप समझ सकते थे 81,000 बच्चों को उनके लिए इतना सीट खाली रहता था। लेकिन अभी 19,479 मतलब 80% से भी अधिक उनके जो सीटों में कटौती कर दी गई है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है, या बोलो कि भारतीय जनता पार्टी की गलत या नीति का परिणाम है, या कहे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो गरीब बच्चों की संख्या है क्या वो कम आ गई क्या, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है क्या? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भगवान भरोसे में चल रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात करूं, उसकी गुणवत्ता को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कोई काम का नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नहीं उसकी अच्छी नीयत है और नहीं कोई उनकी नीति। क्योंकि यदि इस तरह से अगर प्राइवेट स्कूलों के बीच में द्वंद्व चल रहा है तो सबसे अच्छा माध्यम होता है चर्चा परिचर्चा करना। ठीक है। लेकिन अगर चर्चा करने की बात आती है तो चर्चा के नाम से केंद्र की सरकार भी भगती है और राज्य की सरकार भी भगती है, क्योंकि चर्चा करके समाधान निकाला जा सकता है और ये लोग नहीं चाहते कि समाधान निकले।
जिसका भुगतना सबसे ज्यादा यदि भुगतना पड़ेगा तो गरीब या मध्यम वर्गीय के जो परिवार के बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये चले तो आज क्योंकि हम जो कोशिश करेंगे कि आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए चर्चा हो जाए, क्योंकि राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के। इसके अलावा हमारे साथ शताब्दी पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप डॉक्टर शताब्दी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आना चाहूंगी राजीव जी आपके पास ही। शताब्दी जी भी हमारे साथ जुड़ी है तो आपकी बात को वो समझेंगी, सुनेंगी भी। आपत्ति कहाँ पर है, किस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, क्यों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पीछे नहीं हटना चाह रहा है? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। सभी को नमस्कार। इसमें मामला ये है कि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 1 मार्च से असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। आरटी की प्रतिपूर्ति राशि और जो एंट्री क्लास है, उन्होंने नर्सरी से क्लास 1 कर दिया, उसको लेकर वो मामला तो शायद कोर्ट में सुलझ जाएगा। कल उसकी पेशी है, कल उसमें तारीख है। जो एंट्री क्लास वाला है तो उसमें शायद राज्य सरकार ये लिख के दे रही है, या मुझे ऐसा लगता है उनका मत बन गया है कि वो एंट्री क्लास चेंज कर देंगे, क्लास 1 कर देंगे, नर्सरी कर देंगे दोबारा। दूसरा जो मामला है, जो आरटी की प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने का है, उसमें 2011 में जो राशि तय हुई थी, पहली से लेके 5वीं तक की 7,000, 6वीं से लेके 8वीं तक की 11,400। अब प्रदेश की जनता भी समझ गई है राशि की तय हो गई, क्योंकि इतना विवाद इस मामले में हो गया है। तो जब 2011 में राशि तय हुई, उसके बाद 2016 से हम लगातार इस पे प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 1 मार्च से हम असहयोग आंदोलन में है। इसमें 19 सितंबर हाँ 2025 को राजीव जी देखिए, यहाँ पर एक चीज है, रोक रही हूँ मैं आपको इसलिए क्योंकि प्रतिपूर्ति राशि को लेकर सरकार का ये कहना है कि बाकी राज्यों के या तो ये समकक्ष है या तो उससे बेहतर है। कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 4,419 है, बिहार में 6,569 रुपए है, झारखंड में 5,100 है और यूपी में 5,400 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये ज्यादा है पहले ही। हाँ, आपकी बात मैं पूरी आगे रख रहा हूँ। तो इसमें कल जो विज्ञप्ति जारी हुई, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इस राज्य में थी, उसमें एक चीज लिखी है, शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हाँ। उसमें ये लिखा है कि प्रतिपूर्ति राशि जो है, प्रतिपूर्ति राशि जो है राज्य सरकार को प्रति विद्यार्थी जो व्यय हो रहा है, ठीक है, प्रति विद्यार्थी जो अपने छात्रों पे व्यय हो रहा है, उतनी प्रतिपूर्ति राशि देने का केंद्रीय कानून है। ठीक है, ये तो खुद लिख रहे हैं। तो इसमें मेरा पहला प्रश्न ये है, और इसी में जवाब भी है, और सरकार से अनुरोध भी है। 2011 में इन्होंने 7,000 रुपए प्रतिपूर्ति राशि तय की, सरकार ने ही तय की। अब हम 2026 में कर तो अगर सरकार ने, इतनी सरकारें आई पिछले 15 सालों में, इतने मंत्री रहे, सब रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत अच्छा सरकार चलाई हो, बहुत अनुशासन से चलाई हो, सुशासन आ गया हो, तो हो सकता है 7,000 से 4,000 हो गई होगी। तो मेरा कहना है कि अब 7,000 से अगर 4,000 हो गई तो आप हमको 4,000 दे दो। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि 7,000 से आप हमको 18,000 दे दो। इन्होंने खुद लिखा है कि प्रतिपूर्ति राशि प्रति विद्यार्थी जो व्यय होगा उतनी होगी। सरकार बता, स्कूल शिक्षा विभाग बता दे 7,000 से हमारी 4 हो जाएगा, हम 4,000 लेने की बात करेंगे। जहां दूसरी बात, जहां आपने कहा कि 4 राज्यों में हमारे से कम है, ये डाटा मेरा ही दिया हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग को। ठीक है, और मैंने इसमें कहा ये राज्यसभा का प्रश्न है, बाकी 20 राज्यों की बात नहीं कर रहे। 4 राज्य जिसमें कम है उसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली में 25,000 है, चंडीगढ़ में 28,000 है, गुजरात इनका मॉडल स्टेट, उसमें 13,000 है, राजस्थान में 16,000 है, तमिलनाडु में 30,000 है, इसका जिक्र नहीं करते। देखिए क्या है, आप जो ये भाषा का इस्तेमाल हुआ कि हम आपकी मान्यता रद्द कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है। हम लगातार संवाद में हैं। हमने कल भी माननीय शिक्षा मंत्री से समय लेने का प्रयास किया है। आप स्कूल शिक्षा विभाग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है निहायत गलत है, ये धमकाने वाली भाषा है। हम शासन का हिस्सा हैं। 4 लाख विद्यार्थी आपके हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुल 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। धमकाने से पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि 20 लाख विद्यार्थियों का क्या करेंगे।
ये अब 4 लाख तो इनके खुद के पड़ रहे हैं आरटी ठीक के। है राजीव जी, सुन लीजिए, अब शताब्दी जी भी काफी देर से सुन रहे हैं आपको, अब उनका जवाब सुन लीजिए, कोशिश करते ना यहाँ पर बातचीत हो जाए इस पर। ठीक है शताब्दी जी। जी राष्ट्रीय जी, पहले तो सभी को नमस्कार। ठीक है शताब्दी जी, मैं दोबारा जुड़ूंगी आपसे, शायद थोड़ा डिस्टरबेंस है, दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है वंदना जी, अभी राजीव जी भी कहते हुए नजर आए तमाम तरह की बातचीत है, बातचीत नहीं हो पा रही, ये सबसे बड़ी समस्या नजर आती है। बिल्कुल राष्ट्रीय जी कि आपने सही कहा कि जब भी कोई समस्या होता है तो उसके समाधान चर्चा के द्वारा होता है, लेकिन चर्चा के लिए जो कि सरकार है वो भक्ति क्यों है? क्योंकि आप कहाँ तक भगेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में बने हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चर्चा करके इसका समाधान निकालें, क्योंकि ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन समाधान निकालने के लिए सवाल ये भी है कि अब 2011-12 से सरकार जितने पैसे दे रही है, बीच में तो कांग्रेस की भी सरकार आई थी, उस वक्त क्या राजीव जी आप लोगों ने बात नहीं की थी कांग्रेस सरकार से इस मामले पर? हाँ राजीव जी, मेरी उस समय बात हुई थी। आप किसी भी अधिकारी से ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए, स्कूल शिक्षा विभाग में जितने अधिकारी हैं, हाँ। सब उस बात को सहमत है कि 2011 की राशि अब लगभग 3 गुना हो गई है। हम तो उस पर जा ही नहीं रहे किसकी सरकार है क्या है। अगर आपने इतने सालों में अच्छा काम करके प्रति विद्यार्थी व्यय अपना कम कर लिया है, बजट आपका कम हो गया है, प्रति विद्यार्थी जो आपका सरकारी स्कूलों में खर्चा कम हो गया है, तो आप 7,000 मत दीजिए ना, हम तो 4,000। मैं तो राजीव जी आपसे यही पूछ रही हूँ कि बीच में तो कांग्रेस की भी सरकार आई थी, तो उस वक्त भी क्या कोई संज्ञान नहीं लिया गया? आप जितने अधिकारी हैं उनसे पूछ ले, तकनीकी रूप से सारे लोग सहमत है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये ठीक है, देखिए ये तो प्रयास है स्कूल शिक्षा, मैं बता दूं। ठीक है उसमें शताब्दी जी जुड़ गए हैं, उनका जवाब ले लेते। शताब्दी जी, सचिव आलोक शुक्ला थे, आप आलोक शुक्ला को बहुत शिकायतें राजीव जी के पास। शताब्दी जी ठीक है, कांग्रेस की बात सुन लीजिए शताब्दी जी। हाँ शताब्दी जी कह रही है, सुन लीजिए शताब्दी जी। देखिए मैं ये जो हमारे शिक्षा विभाग और शैक्षणिक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, इनसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आपने अपनी प्राइवेट स्कूल्स आरंभ की है विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए, और यदि मान लीजिए सरकार की योजना है आरटीई के तहत उनको कुछ आर्थिक लाभ देने की मिलती है तो ठीक, अन्यथा आप जिस प्रकार से अपनी शाला चला रहे हैं आपको चलाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है उसके अनुसार जो समकक्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़ के, उनके देखिए दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते आप अन्य राज्यों से कंपेयर नहीं कर सकते, जो समकक्ष राज्य हैं उनसे अधिक ही दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एनईपी के अंतर्गत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एंट्री पॉइंट पहली से बताया गया है, इसलिए पहली कक्षा से देने की बात की जा रही है, और इस पर जो हमारा एसोसिएशन है प्राइवेट एजुकेशन का, ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आए हैं और इस प्रकार से हम असहयोगात्मक आंदोलन करेंगे, इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती है। ठीक है शताब्दी जी, शायद आप राजीव जी को सुन नहीं पाई थी, मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा, उस पर आपका जवाब मैं चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, कि हम निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर देंगे, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, इस बात को लेकर भी आपत्ति है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी प्रकार की गलती करता है, इन्हीं के घर के अगर कोई पेशेंट के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो मांग करने खड़े हो जाएंगे कि इसकी मान्यता रद्द कर दीजिए। आप ये देखिए कि जिस प्रकार की नियम कानून के तहत काम करने की प्रतिज्ञा लेकर आप अपनी स्कूल की समिति को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और अगर शासन की ओर से जिस प्रकार के भी निर्देश लेकिन देखिए शताब्दी जी, बच्चों का क्या होगा? देखिए निजी स्कूल तो आर पार के मूड में है, निजी स्कूल तो आर पार के मूड में है, अब इधर भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो बच्चों का क्या फिर? बच्चों का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है मैडम। कैसे नहीं नुकसान? अगर मान के चलिए सरकार ये कह रही है कि स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाएगी, अगर निजी स्कूलों ने वो नियम कानून नहीं माना और रद्द हो गई मान्यता, फिर क्या होगा?
क्योंकि सहमति तो नहीं बन रही है ना, कैसे सहमति नहीं बन रही हो पाएगा। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके तहत जो प्रावधान बताए जाएंगे उसका पालन किसी न किसी वर्ष में तो आरंभ करना पड़ेगा ना। अब एनईपी लागू हो रही है इस वर्ष से, तो उसके लिए हमको तो इस प्रकार के नियम कानून का पालन करना ही पड़ेगा। इस बात को राजीव जी से ही मैं समझूंगी थोड़ा कि राजीव जी, स्कूलों पर बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या अगर आप लोगों की बातचीत नहीं होती है तो, सहमति नहीं बनती है तो? देखिए, गतिरोध हमने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो मुझे पता था ये गतिरोध लंबा चलेगा, और ये पूरी जो एंट्री क्लास जो एनईपी की बात कर रहे हैं वो भी पैसा बचाने की कवायद है। स्कूल शिक्षा विभाग की 70-80 करोड़ रुपए बचेगा। शताब्दी मैडम हमारी आदरणीय है, मैं इनसे समय समय पर हम लोग मतलब बातचीत होती है। मैं आपको मैडम बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप जिक्र कर रही हैं, जिसने भी आपको लिख के दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का अधिकार कानून 3 साल से 18 साल हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग सिर्फ पैसा बचाने का प्रयास कर रहा है। कल आप देख लीजिएगा इनका एफिडेविट क्या जाने वाला है कोर्ट में। मैं बता रहा हूँ ये एफिडेविट वाले कि हमसे गलती हो गई। अच्छा, दूसरा मैं आप उसका हमसे गलती हो गई, हम नर्सरी करने वाले। हाँ। दूसरा जो गतिरोध की बात है, मुझे पता था ये आंदोलन लंबा चलेगा, 15 साल पुरानी मांग है, ये बहुत आसानी से ये लोग मानेंगे नहीं। हमने प्रदेश कार्यकारिणी में बैठक ली है, उसमें एक मत ये भी था, सारे स्कूल तो सहमत नहीं थे, लेकिन एक मत ये भी था कि 7,000 रुपए में नहीं पढ़ाएंगे, भले हमको फ्री में पढ़ाना पड़ जाए। ठीक है, ये मत हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का था। राशि जी, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन तो सरकार भी करेगी। तो इस पर बेवजह मुझे ऐसा लगता है टेंशन क्रिएट ना करे राजीव जी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि विषय हमें उठाना ही नहीं चाहिए था, आपका ये कहना है? आपकी पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है। स्थिति क्या हो सकती है, बातचीत नहीं हो रही है, तो कोशिश है कि आप और राजीव जी अगर एक मंच पर हैं तो आप लोग अपने विचार तो कम से कम साझा कर सकते हैं। जो लोग कंफ्यूजन में हैं वो दोनों पैनिक नहीं होंगे, दोनों पक्षों में पैनिक नहीं होंगे। निश्चित रूप से राशि जी दोनों पक्षों में बातचीत हो रही है सामने सामने, इसकी कोई गलत बात नहीं है। अगर हो रही है कोई गलत नहीं है, ये क्यों कहा जा रहा है कि आरटीआई में प्रवेश न देने पर एक्शन होगा? सकता है कि कोर्ट का ये कह देते हैं ना कि बातचीत होगी, हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक्शन की बात फिर कैसे हो गई अगर बातचीत हो रही है तो? वंदना जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, सुन रही थी आप दोनों को। देखिए, यदि शताब्दी ही बोल रही है कि सब कुछ ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो 81,000 बच्चों के लिए जो सीट रहती थी वो कटौती होते होते अभी वर्तमान में 19,459 कैसे हो गई? क्यों बच्चों की उसके शिक्षक अधिकार पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाका डाल रही है? क्या वो नहीं चाहती कि जो मध्यम वर्गीय के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें? जब सब कुछ सही है, नियम वही आगे जो होता था, सर्वे के हिसाब से बच्चों को एडमिशन मिलता था, ये पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। लेकिन जो सीटों में लगातार जो कटौती कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, मैं इसका जवाब जानना चाहती हूँ। ठीक है, शताब्दी जी। देखिए, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। ये आंकड़े जो ये बता रही हैं ये कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। अभी लगभग 6,800 के आसपास बच्चों का आवेदन है और 22,000 की प्रोसेस चल रही है। तो ये आंकड़े हैं, ये 81,000 के आंकड़े का संबंध मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो जो आवेदन आते हैं ना, जितने पेरेंट्स आवेदन देते हैं उसके आधार पर होता है। तो 22,000 आवेदन आए हैं इस वर्ष और उस पर कार्रवाई चल रही है। ये आंकड़ा हमारे पास है। 22,000 सीट है, शायद 22,000 सीट है। राजीव जी, 22,000 सीट है शायद। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 60,000 सीटों को कम करके 22,000 हो गई सीटें। ठीक है। अब हर साल पिछले 3 सालों में 60,000 सीटों के अगेंस्ट 2.25 लाख आवेदन आते हैं। हाँ। तो ये आंकड़ा वो देखिए, ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन प्रतिपूर्ति राशि को लेके स्कूल शिक्षा विभाग को थोड़ा अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हम तो अड़े नहीं हैं। अब ये असहयोग आंदोलन कोई इतना बड़ा इतना ज्यादा वो भी नहीं है कि जिस नहीं, तो आरटीई के माध्यम से अभी लगभग 3,63,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 3,63,000 कुछ आंकड़े हैं जो बच्चे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं जी।
इसमें देखिए क्या है, जो कल विज्ञप्ति जारी हुई स्कूल शिक्षा विभाग से, वो मैं थोड़ा अचंभित हूँ कि ये भाषा क्यों ऐसी इस्तेमाल की गई। मुझे ऐसा लगता है, देखिए हम उस पूरा स्कूल शिक्षा विभाग के सिस्टम का हिस्सा है। 35% विद्यार्थी इस प्रदेश के हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो विज्ञप्ति जारी हुई किसी नए अधिकारी ने अपडेट किया होगा। ठीक है राजीव जी, आप शुरुआत से देखिए भाषा पर ही आपत्ति आप जता रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है ये मामला कितना बड़ा है, कई बच्चे हैं इसमें, क्योंकि मैंने इसलिए वो 3 लाख बच्चों का जिक्र किया कि ये लोग अभी आरटीई से पढ़ रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे शायद किसी नए अधिकारी ने लिखा, तो ईगो क्लैश के चक्कर में ये मामला बढ़ तो नहीं रहा, ये भी तो नहीं हो सकता है ना राजीव जी। नहीं देखिए, हम लोग तो रिसीविंग एंड पे, हमारी कोई ईगो नहीं है। ये जब मान्यता रद्द कर लेंगे हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, ताले की चाबी इनको दे देंगे हम। हमारी तो कोई ईगो है कहाँ भाई। हमारी बात सुनने की बजाय आप लिख के दे रहे मान्यता रद्द कर देंगे, बल्कि भाषा इनकी होनी चाहिए। ठीक है शताब्द जी, इस पर आप छोटा सा जवाब दे दीजिए, समय थोड़ा सा कम है। राजीव जी बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है, उसमें बहुत सारे लोग इस मत के हैं, अगर गतिरोध दूर नहीं हुआ तो हम 7,000 सभी निजी विद्यालयों को आरटीई एक्ट के नियमों के तहत ही मान्यता प्रदान की गई है, और आरटीई एक्ट के तहत जो मान्यता है, इसके जो नियम कानून प्रदेश के द्वारा बताए जाएंगे, इसका पालन करना चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इनको। चलिए ठीक है, आपने शुरुआत में कह दिया कि अब कोर्ट का इंतजार करना होगा, कोर्ट के फैसले का। ठीक है राजीव जी, अंत में कुछ कहना है बिल्कुल शॉर्ट पे सर। गतिरोध अगर इसी तरह से जारी रहा, तो प्रदेश कार्यकारिणी इस मत में है कि हम 7,000 में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, भले हमको फ्री में पढ़ाना पड़ जाए, हम फ्री में एडमिशन लेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन 7,000 में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शिक्षा विभाग वो समझ में आ गया, वो गेस्चर समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वंदना जी ने भी सुना, शताब्दी जी ने भी सुना। आप कोर्ट के फैसले का कल इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब सीधा प्राइवेट एसोसिएशन, जैसा कि राजीव जी हेड है, वो कहते हुए नजर आए 7,000 में तो हम नहीं पढ़ाएंगे, भले फ्री में ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। अब प्राइवेट जो एजुकेशन जो संस्थान है, जो प्राइवेट स्कूल है, वो फ्री में पढ़ाएंगे या 7,000 में, या फिर कोर्ट कुछ और फैसला सुनाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आरटीई को लेकर जो खींचतान है वो साफ नजर आ रही है। सरकार अपने नियमों पर अड़ी है, प्राइवेट स्कूल अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इस टकराव के बीच छात्रों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। फिलहाल नजर बनी रहेगी। आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।